हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग सीबीएसई का प्राइवेट का फॉर्म भरने वाले हो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट या फेलियर के तरीके, तो आप लोग को क्या प्रैक्टिकल एग्जाम वापस से देना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो कैसे देना पड़ेगा, वो सारे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। कितना फीस जाता है प्रैक्टिकल के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना पड़ता है, बट कुछ स्टूडेंट्स को पहले सीबीएसई जो है प्रैक्टिकल एग्जाम बिल्कुल कट आउट कर दिया था, मतलब नहीं हो रहा था, बट अचानक से पिछले साल से फिर से होने लगा है। तो यहाँ पे एक साल के लिए जो सीबीएसई है वो अलाउ करता है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब अगर आपने जस्ट लास्ट ईयर 2023 में बोर्ड एग्जाम आपका हुआ था, मतलब अभी तो अगर आपका कंपार्टमेंट है या आप इंप्रूवमेंट है या एज अ फेलियर अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें जो है आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका दिया होना चाहिए। इनकेस अगर आपने प्रैक्टिकल में ही फेल हो तो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी का भी एग्जाम देना पड़ता है। ये सीबीएसई में रूल है। जैसे एनआईएस में क्या होता था कि केवल आप जो है अगर प्रैक्टिकल में फेल होते हो तो प्रैक्टिकल का ही एग्जाम केवल देना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकल आपने नहीं दिया, एब्सेंट थे या प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो सीबीएसई कहता है कि आपको थ्योरी का भी एग्जाम देना पड़ेगा और फिर दोनों को करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम दिया तो पूरे मार्क्स है तो आपको कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं। इनकेस अगर प्रैक्टिकल में पास हो और नंबर कम है तो भी आप सीबीएसई के साथ जो है वो नहीं कर सकते, मतलब एग्जाम नहीं दे सकते प्रैक्टिकल का, बट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन ये केवल 2023 स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप कंपार्टमेंट के लिए जा रहे हो या फेलियर के लिए या आप इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हो। इनकेस अगर आपका पहली बार बोर्ड एग्जाम जो है 2022 में हुआ था या उससे पहले हुआ था, तो उस केस में जो है आपका केस अलग रहता है। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी आप में से स्टूडेंट्स व्यूअर्स हैं, हम लोग देख रहे थे डाटा, तो उसमें से आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और होता क्या है लास्ट में कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन एक मिस हो जाता है, नहीं जानकारी पड़ पाती है, तो आपका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स की वजह से दूसरी जगह पे नुकसान होने लगता है एंड वो आपके कैरियर पे काफ़ी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इन केस आप मतलब सब्सक्राइब नहीं जानते कहाँ से करना है तो रेड वाला बटन दबा दो, बस वही सब्सक्राइब होता है। इससे आपको वीडियोस हमारे बार बार दिखने लगेंगे, ठीक है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने 2022 में या उससे पहले बोर्ड एग्जाम दिया था, तो आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी अपीयर होना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप जब आप फॉर्म भरोगे सीबीएसई प्राइवेट का, आप कंपार्टमेंट में भरो या फेलियर का या एसेंशियल रिपीट का, तो उसमें जो है आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आता है। और सब्जेक्ट जब आप चूज़ करोगे उसमें, तो उसमें जैसे सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे तो वो प्रैक्टिकल के लिए भी अपने आप ले लेता है। तो जैसे लेट से कि आपका फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है या अगर कोई दूसरा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो उसकी बेसिस पे वो फिजिकल प्रैक्टिकल के भी फीस चार्ज कर लेता है। बट एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, कैरी फॉरवर्ड करते समय भी सीबीएसई जो है आप लोगों से पैसे चार्ज करता है प्रैक्टिकल के नाम पे। तो वहाँ पे 150 रुपये आपको देना पड़ता है पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल को, मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए या प्रैक्टिकल एग्जाम वापस से देने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए जब आप अपीयर होते हो तो आपको फाइल्स भी बनाना पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो फोकस वाला बैच है या आपने जो आपका सफलता बैच है, अगर वो आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, आपके फॉर्म फिलिंग से लेके आपका प्रैक्टिकल फाइल्स हो गया या किसी भी तरीके के स्टडी मटेरियल्स वगैरह, सारा चीज़ें गाइड हम लोग कर रहे हैं। तो होपफुली आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर रखे हो और आप लोग ग्रुप में भी ज्वाइन हो गए हो, तो आप कन्फर्म कर सकते हो मुझे कमेंट करके। बाकी अगर आप में से ज्वाइन कर ले और आपको ग्रुप नहीं मिला है तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हो और वहाँ से हम लोग आपको रिकॉग्नाइज करके एंड देन आपको ऐड करा देंगे ग्रुप में, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एंड सभी स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत ही आसानी से सब चीज़ें प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब सीबीएसई के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अप्लाई कैसे करना पड़ता है, सिंपल प्रोसेस जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, मतलब जैसे अपना डिटेल्स डालते हो, तो वो सारा फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाता है। उसमें जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली उसका प्रैक्टिकल के लिए भी अप्लाई रहता है, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए हो तो, मतलब 2022 से पहले के स्टूडेंट हो तो, या अपने प्रैक्टिकल एग्जाम फेल कर गए थे। अदरवाइज आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड आपको ध्यान रखना है कि जब अगर आप प्रैक्टिकल में फेल थे तो आपको थ्योरी एग्जाम्स भी देना पड़ता है, और थ्योरी एग्जाम्स में अगर आप फेल हो तो प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अगर, लेकिन 2023 के लिए केवल वो चीज़ है, ठीक है। अब भी बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।